ले ले रहे। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय ज्वाला मैया। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, मेरी इस वीडियो में। और ये कोई व्लॉग नहीं है, ये जो मेरा पिछला व्लॉग था राम कथा वाला, उसी का पार्ट 2 होगा। जब आरती हो रही थी ना, तो इतने सारे लोगों को भाव आया था। भाव मतलब होता है देवी देवता का भार शरीर में आ जाना। और ये जो कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं ये लोग, इसे भाव खेलना बोलते हैं। तो ये सबको नहीं आता है, कुछ कुछ लोगों को आता है, जिनके शरीर में आता है शुरू से, उनके शरीर में, हर किसी के में नहीं आता है। और फिर भाव आने के बाद ना कुछ इस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है, मतलब कि नाचने खेलने लगती है। और मुझे नहीं पता इस टाइम उन लोगों को मतलब समझ में आता है ज़्यादा कुछ या नहीं, बट हाँ ऐसे कुछ रिएक्ट करती है बॉडी मतलब माइंड, जो भी कह लो, इस तरह से नाचने खेलने लगते हैं। और ये है राम कथा के टाइम का, समापन के दिन का, जब आरती हो रही थी तब का। और इतने कम लोग यहाँ पे नाचते हुए दिख रहे होंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे आरती और होते जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे माताएं आ जाती हैं बाहर वाली। और यहाँ पे दादी जी ना मेरे बालों में क्लचर लगा रही थी। उनके शब्द में बोलूँ तो बाल बांध रही थी बक्कल से। तो यहाँ पे ना जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था अगला नंबर मेरा है भाव खेलने का, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने जहाँ तक देखा है बचपन से कि जब भाव आता है तो महिलाएं या लड़कियाँ बाल खोल लेती हैं, कुछ नहीं भी खोलती। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि बाल बांधे जा रहे हैं या खोले जा रहे हैं तो मुझे भाव आने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत अजीब लगा था कि ऐसे क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे भाव नहीं आता है। और देखिए देखते ही देखते एक दो करके और बढ़ते ही जा रहे हैं लोग यहाँ पे। और ना यहाँ पे मैं सामने जाके खड़ी हुई थी, सडन सबको भाव आने लगा। और मैं ये बहुत सालों बाद देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम मैंने बहुत सालों से अटेंड नहीं किए हैं, या भोपाल में जब से मैं रह रही हूँ तो यहाँ पे तो मैंने भाव आते नहीं देखे हैं। मेरे उसी क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में, ये जबलपुर संभाग वाले जितने क्षेत्र हैं ना, मैंने ज़्यादातर वहाँ देखा है कि भाव आते हैं। अब ये सच है या झूठ है ये बताना, मतलब क्या मेरा ऐसा सोचना सही है? मैंने जहाँ तक देखा है कि जबलपुर संभाग वाले लोगों को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो शायद माता जी को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए। माता जी को तो सब लोग मानते हैं, बट इन क्षेत्रों के लोग ज़्यादा मानते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि नाचते नाचते ना कुछ लोगों की चूड़ियाँ यहाँ गिर गई थी, फूट गई थी। तो वो एक लड़की यहाँ पे बीनते जा रही है ताकि इनके पैर में ना गड़े कांच। और सच में एक के पैर में गड़ गई थी। ये जो रेड साड़ी वाली भाभी है ना, मेरी भाभी लगती हैं, उनके पैरों में कांच गड़ गया था। लेकिन वो कांच गड़े में ही सोचो बाहर में नाच रही थी, उनको कितनी तकलीफ़ उस टाइम भी हो रही होगी, लेकिन जब वो फ्री हो गई ना तब बहुत ज़्यादा उनके पैरों में तकलीफ़ थी। आप पूरी वीडियो देखिएगा इसमें। और एक आंटी तो हाथों में कपूर लेके जलाएंगी, और वो भी देखिएगा। अच्छा, लास्ट तक ये वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि ना इन माता जी का भार शांत किया जाएगा, धूप दिलवाया जाएगा इन्हें। और वो कैसे दिलवाया जाता है आप देखिएगा। और सबकी बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है धूप लेते टाइम। मैं बॉडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो शरीर है हमारा यही रिएक्ट करता है। और बाकी माता जी तो सब समान है, सबके में बाहर वाली जो माता जी हैं ऊपर वाले, वो तो सबकी समान है। बट ना मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है धूप लेते टाइम। जैसे नाचते हुए आपको वेरिएशन दिख रहे हैं ना सब में, कि कोई अलग तरह से मूव कर रहा है, कोई अलग तरह से, ऐसे ही धूप लेते टाइम भी होता है। तो अब तो कपूर से धूप दिलवाते हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि कंडे के अंगार से दिलवाते थे और उसमें धूप डाल के, बट ठीक है अब तो कपूर से होता है। और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे धूप लेते हैं। और यहाँ पे पहले माताएं पहने रहती हैं, फिर कुछ जेंट्स भी आ जाते हैं खेलने के लिए, तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जय माता दी। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, आप लोग वीडियो देखें और एंजॉय करें।
पंडा जी कह रहे हैं महाराज जो सदा भवानी वाली आरती डालो, यही बोलो थे क्या आप? आवाज नहीं आ रही है।
माता ले ले रे अब यहाँ पर ना माताओं को धूप दिलवाने की तैयारी हो रही है, जिससे उनका भार उनके शरीर से निकल जाए, शांत हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर कपूर जला के दिया जाएगा। पहले मैंने जहाँ तक देखा था बिछोना करने की मतलब अंगार से दिया जाता था, तो यहाँ पे कपूर से दिया जाएगा। सभी माताओं को देखिएगा बहुत अलग अलग तरह से इन्हें लेते हैं और उनकी एक्टिविटी भी बहुत अलग होती है, रेट भी बहुत अलग करते हैं।
पवित्र और प्रसाद है। जो भी भगवान श्री का तिलक करना चाहते हैं और व्यास जी की पूजन करना चाहते हैं वे मंच की जाते जाइए, एक साथ मंच पे भीड़ ना करें, आते जाइए और जाते जाइए। प्रसाद लेने के बाद महाप्रसाद का वितरण भी प्रारंभ होगा। प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और आज व्यास जी महाराज की श्री राम कथा आज वही से कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारे व्यास जी महाराज का कहना है कि श्री राम कथा में हर दिन उन्हें अलग अलग अनुभव को महसूस करते हैं, अलग अलग अनुभव वे प्राप्त करते हैं। इसलिए राम कथा का अथाह भरा हुआ है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जितने दिन की हमने कथा 7 दिवस की हमने रखे थे, महाराज जी ने 7 दिवस हमको अमृत कथा श्री राम कथा का रसापान कराया और हमने सभी ने भगवान की कथा का श्रवण किया। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, महाराज श्री ने जितनी भी राम कथा में हमको कथाएं बताई और जितना विश्वास दिलाया कि राम नाम के जपने से होते पूर्ण का, राम नाम का जो रस आप लेके जा रहे हैं इसे सदा पीते रहें। और महाराज जी ने जितनी भी आपको बातें बताई, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे उपचार हो सकता है, कैसे आपके दुख दूर हो सकते हैं, हम यहाँ से अमृत पान करके जा रहे हैं, कथा का अमृत पान करके जा रहे हैं, राम रस को यहाँ से पी कर जा रहे हैं। तो निश्चित ही राम कथा को अपने जीवन में उतारिए। तो यह कल्याण करने वाली कथा है। और भी कथाएं जैसे आप अनेक जगह सुनते होंगे, भगवान की कथा अनेक जगह पे होती है, अलग अलग व्यास जी महाराज के द्वारा की जाती है। लेकिन हमारा ये परम सौभाग्य है कि माता जगज्जननी महाज्वाला और माता जगज्जननी महाकाली जहाँ साक्षात स्वयं है, जहाँ साक्षात स्वयं धरातल को फाड़कर उत्पन्न हुई है, ऐसी जगह पे माता रानी ने भी कथा सुनी और साथ ही साथ हमको भी इस कथा का रसापान कराया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माता के इस दरबार में हमने कथा का श्रवण किया। आप प्रसाद लेते जाइए, साथ में महाप्रसाद भी प्रारंभ हो चुका है, वे भी प्रसाद आप खाते जाइए। और नीचे भव मेला का आयोजन भी है, उस मेले का हमारे बाहर से पधारे व्यापारी बंधुओं ने अलग अलग, जैसे हम घर में त्योहारों में कथा इत्यादि में आम के पत्तों की बंधनवार से सजाते हैं, दीपावली में अपने घरों को सजाते हैं, ऐसे ही इस राम कथा को संवारने के लिए, सजाने के लिए मेले के व्यापारियों ने, यहाँ पर अभी भक्त लोग हैं, कुछ लोगों ने तप बल लगाकर तन मन धन से दान दिया है। उन लोगों के जिन्होंने अपने धन डालने से दरबार को सींचा है, उनका भी थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। ऐसा नहीं, व्यापारियों ने जो दुकानें सजाए हैं, आप उस मेले का आनंद लीजिए। माइक हम देते हैं भाई मोनुराय जी को। धन्यवाद आदरणीय पंडित नीरज भार्गव जी, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव जी महाराज।